So yes, hello everyone, it's me Abhay and this is the lecture 6 of bits manipulation. So आज के लेक्चर से क्या होगा, हम क्वेश्चन बिल्ड करने शुरू करेंगे. तो हर क्वेश्चन कुछ नया होगा, हर क्वेश्चन में नया कुछ अप्रोच लगेगी और नई थिंकिंग एबिलिटी मतलब इंक्रीज होगी. हम कैसे सोचेंगे उस क्वेश्चन में, ठीक है. तो आज का क्वेश्चन जो है कोड फोर्सेस का है, रेटेड 1700 है. टफ नहीं है, मतलब ऐसा क्वेश्चन है कि उससे मतलब थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगी. बिट्स मैनिपुलेशन में कैसे यूज़ करना है, ठीक है, कैसे हम हर बिट को हम यूज़ करते हैं, हम चेक करते हैं, ठीक है. So, before getting started, let us know about the Newton School. So, Newton School is an high tech company which teaches you full stack development from absolute basic to advanced level. So, the best thing is that they didn't take any fee until you get placed in a top companies. You can check out the top companies right here. And another best thing is that they gives you live classes and gives you projects to build, and personal mentoring is there. The top notch mentors from the top companies will give you one-on-one personal guidance. And yeah, and they have a cool feature called as Launchpad where you can sit and write the code, and you will get the certification completion, and personal mentoring will also be there in this Launchpad. You can check out the best courses by the top mentors right here, and if till you have any question, you can check out the FAQs right here. All the links will be in the description. You can check it out. Yeah. So today's question is this and or square sum, right? So इस क्वेश्चन में ये 70 100 है, मतलब इतना टफ नहीं है, बिट मास का, ठीक है. तो समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन में आया क्या. तो हम एक एरे गिवन है एन लेंथ का, ठीक है. हमने उसमें करना है क्या, दो इंडेक्स उठाने हैं. जैसे हमने एक उठाया आई, एक उठाया जे. हमने उन दोनों के एन या फिर और से रिप्लेस कर देना, ठीक है. एन या फिर और से रिप्लेस कर देना. ऐसा करने के बाद जो एरे बनेगा पूरा, उस हर एलिमेंट के स्क्वायर का सम लेना है और बता मैक्सिमम, और वो मैक्सिमम हमें चाहिए, ठीक है. हमने उस सम को मैक्सिमम करना है, सम स्क्वायर मैक्सिमाइज करना है, ठीक है. तो ये हम जो हम ये एंड और करेंगे वो जितनी मर्जी वाली कर सकते हैं, हमारी मर्जी है, ठीक है. तो हम ये कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर तो एक ही नंबर था तो हम कुछ करेंगे नहीं, तो मतलब इसी को हम इसका स्क्वायर आउटपुट दे देंगे, ठीक है. जैसे ये वाला केस आएगा, इस केस को मैं समझाता हूँ, ज़्यादा क्लियर होगा. या जैसे हमारे पास क्या केस था, वो था 1, let me change the color to this, yeah, 1 3, yeah, 1 3 and 5, yeah. तो हमने करना क्या था कि हमने दो नंबर उठाने हैं. जैसे दो नंबर मान लो, ये दोनों नंबर उठाए, तो इन दोनों नंबर का हमने एंड लेना है, इन दोनों नंबर का हमने और लेना है. जैसे एंड क्या आएगा, 3 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, 0 1 1. 5 की कहते हैं 1 0 1. इन दोनों का एंड क्या आएगा, 1. और इन दोनों का और क्या आएगा, 0 1 1 1 0 1. इन दोनों का और आएगा 1 1 1 विच इज़ 7, राइट. तो हमने 3 और 5 को रिप्लेस कर देना. 1, इन दोनों में से यहाँ पर एंड आ सकता है, यहाँ पर और आ सकता है, यहाँ पर और यहाँ पर एंड. तो मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 7, ठीक है. अब मैंने मतलब ऐसी ऑपरेशन में जितनी मर्जी वही कर सकता हूँ. मुझे अब इसमें से जो फाइनल एरे बनेगी ऐसी कुछ, मैंने हर एलिमेंट का स्क्वायर, जैसे 1 प्लस 1 प्लस 49, ये कितना बना, 51. मैंने ये मैक्सिमाइज करना. तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है. अभी 2 मिनट यहाँ पर पॉज करो और खुद सोचो हम क्या अप्रोच लगा सकते हैं इसको मैक्सिमाइज करने के लिए, ठीक है. फिर मैं बताता हूँ, एक हिंट दूंगा, ठीक है. क्या सो तो हम क्या कर सकते हैं, एक चीज़ में पहला हिंट ये है कि एक चीज़ नोटिस करना कि जैसे 3 है, 3 की रिप्रेजेंटेशन क्या आती है, 0 1 1. 5 की क्या होती है, 1 0 1, ठीक है. अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ एंड, यहाँ पर लिखता हूँ और, एंड यहाँ पर लिखता हूँ और, ठीक है. तो एंड में क्या होगा, इन दोनों का एंड देगा 0 0 1 और देगा 1 1 1. अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करो कि इनिशियली हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सेट बिट्स कितने थे, 4. और बाद में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सेट बिट्स कितने हैं, 4, ठीक है. अब चेंज क्या हुआ, जहाँ पर जो जीरो से, मतलब जहाँ पर 0 1 1 0 जो अलग अलग थे वो एक जगह यूनाइट हो गए, और जहाँ पर जीरो मतलब जहाँ पर अलग अलग थे वो ऊपर चले गए हैं एंड की तरफ, और जो और 1 नीचे आ गया, मतलब 0 ऊपर हो गया 1 नीचे आ गया, ठीक है. ये हुआ, मतलब एक नंबर बन गया स्मॉल, एक नंबर बन गया बड़ा, बिग, ठीक है.
ऐसा कुछ। सो यहाँ से स्मॉल और बिग, हाँ, और ये चीज़ को मैं प्रूफ करने के लिए एक चीज़ बताता हूँ। जैसे एक नंबर है हमारे पास 49 और एक नंबर है 1, एक नंबर है 30, एक नंबर है 32, ठीक है। इन दोनों की स्क्वायर का सम इन दोनों के स्क्वायर के सम से हमेशा ज़्यादा होता है। कि मतलब एक नंबर है स्मॉल, एक नंबर है बिग, और एक नंबर है उन दोनों के बीच में, मीन्स दोनों की मिड की रेंज का, ठीक है। तो स्मॉल और बिग का स्क्वायर सम हमेशा मीडियम के बिग और सम से बड़ा ही होगा, क्योंकि हमेशा क्योंकि स्क्वायर सम करेंगे तो बड़ा वाला जो स्क्वायर होगा वो मिड के स्क्वायर से बड़ा आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो ये एक कंक्लूजन है। इसका मतलब अगर हम ये चीज़ जो आंसर देगी वो हमेशा मैक्सिमम की तरफ ही लेके जाएगी हमें, ठीक है। तो बेसिकली मोटिव यहाँ पर नोटिस करने का ये था, इंट्यूशन मतलब थोड़ा आइडिया लेने का ये था कि हमारे पास हर बारी बिट्स सेम रहते हैं, ठीक है। उस जो हम एंड और करेंगे सेट बिट सारे सेम रहते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें एक नंबर ऐसा गिवन हो कि 10100101 और एक नंबर गिवन हो 10101, यहाँ पर मान लो 00, एक नंबर गिवन है यहाँ पर 100000, ठीक है। तो एट लास्ट हम एक ऐसी एरे प्रोड्यूस कर सकते हैं जहाँ पर वन, मैं देखो ये देखना कि इस रो में एक वन है, 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 ठीक है। तो मतलब एक एरे बन सकती है 1 1 1 1 1, ठीक है, 6 वंस। देन एटलीस्ट आई गेस सारे ओवर हो गए तो बाकी सारे जीरोस वो मतलब नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास एक सबसे मैक्सिमम वैल्यू बन चुकी हुई है जिसमें सारे सेट बिट्स हैं, तो वो हमेशा हमारे आंसर को मैक्सिमाइज ही करेगी, ठीक है। तो हम सबसे हमारी प्रेफरेंस क्या रहेगी, हमारे को पता है कि सारे सेट बिट सेम रहेंगे। अब मैं प्रूफ कर देता हूँ कि ये नंबर हमेशा बनेगा। कैसे बनेगा, इन दोनों का और करोगे तो इन दोनों के और से क्या बनेगा हमारे पास 1 1 1 1 0 1, ठीक है। और एंड से क्या बनेगा, इनके इनके एंड से बनेगा 0, ये हमारे पास 0 आ चुका है, ठीक है। इन दोनों का एंड से बन गया 0। अब इन दोनों का एंड करो और इन दोनों को और करो, इन दोनों के और से क्या बनेगा, ये ला बिट सेट हो जाएगा और दूसरा नंबर क्या बनेगा 0, राइट। तो मतलब हमेशा हमारे पास ऐसा नंबर बनेगा बनेगा। मतलब मुद्दा ये है कि अगर हम पूरी एरे का अगर हम और करते जाएं तो उसमें भी नंबर ऑफ सेट बिट सेम रहेंगे। तो मतलब हमेशा हम ऐसा कर सकते हैं कि सबसे बड़ा नंबर, जैसे हमारे पास एक बड़ी एरे बनी है तो उसमें हम एक बड़ा नंबर बना सकते हैं जिसमें सारे बिट सेट हैं, ठीक। अब तो जैसे मानो कि हमारे पास एक सेट बिट्स के नंबर हमारे पास ऐसे हैं 1 1 0 0 1 1 1 1, ठीक है। 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0। ओके, हाँ ठीक है। तो मतलब अब मैं इन तीनों का अगर मैं एक चीज़ नोटिस करूँ, इस रो में कितने सेट काउंट है 2, इस रो में कितने हैं 3, इस रो में कितने हैं 3, इस रो में कितने हैं 3, इस रो में कितने हैं 1। सो इस रो को मैं चेंज करता हूँ थोड़ा, यहाँ पर 1 लिखना है, ठीक है। सो इस रो इस रो में कितने हो गए, 2 हो गए, इस रो में हो गए 2, एंड इस रो में कितने हैं 2, इस रो में कितने हैं 2, इस रो में कितने हैं 3। तो मतलब अब यहाँ से एक चीज़ नोटिस करो कि मैं 2 नंबर ऐसे बना सकता हूँ जिसमें सारे बिट सेट है, सेट बिट ऑल, मतलब सारे बिट सेट्स है, ठीक है। तो मतलब फिर 2 नंबर ऐसे बनेंगे, एक नंबर बनेगा जिसमें वो होगा 1 0 0 0 1 1 1 0, ठीक है। ऐसा नंबर बनेगा। मतलब अब मुझे यहाँ से ये चीज़ पता लग गई है कि यहाँ से मैं कैसे नंबर बना सकता हूँ। एक नंबर बनेगा मेरा 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। एक नंबर बनेगा 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। मतलब मैं दो दो हर एक में दो दो काउंट यूज़ कर चुका हूँ। एक नंबर बनेगा क्या 1 0 0 0 1 1 1 0, ये 3 नंबर बनेंगे। बाकी सारे नंबर ये 3 इसमें से हम बना सकते हैं, इन तीनों में से, इन चारों में से, और जो लास्ट वाला नंबर बचा वो 0 बन जाएगा, ठीक है। तो मतलब हमने 2 नंबर बना लिए जो मैक्सिमम है उस जो हमारे पास नंबर गिवन थे उसके जितने भी बिट सेट है उस नंबर के हमारे 2 मैक्सिमम नंबर बन चुके हैं।
तो 2 मैक्सिमम नंबर बन गया तो उनका स्क्वायर हमेशा मैक्सिमम आंसर देगा, ठीक है। तो बस हमने ये चीज़ इंप्लीमेंट करनी है। हमने अब मैं शॉर्ट में बताता हूँ हमने करना क्या है। जैसे 135 था तो उसके हमने रिप्रेजेंट लिखी 1001 011 101, ठीक है। अब हमने इसमें करना क्या होगा कि हमने हर प्लेस के मतलब हमने सारे बिट्स स्टोर कर लेने एक एक जगह, कि हमारे पास पहली प्लेस पे 3 सेट बिट है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। अब हमारे पास एरे एक बन गई है 1 1 3, ठीक है। अब हमने इस एरे में से पूरी एरे में से अब हमने नंबर बनाना शुरू करने हैं। एक नंबर क्या बनाएंगे हम, जब हम पहला नंबर बनाएंगे, पहला नंबर क्या बनाएंगे 1 1 1। अब इसके बाद एरे बचेगी 0,0,2, ठीक। अब हम दूसरा नंबर क्या बनाएंगे 0,0,1। इसके बाद एरे बचेगी 0,0,1 क्योंकि हमने एक यहाँ पर यूज़ कर चुका हुआ है। फिर तीसरा नंबर क्या बनाएंगे 0,0,1, यहाँ पर एरे बचेगी 0, ठीक है। जब ये एरे पूरी 0 बच गई तो वहाँ पर हम ब्रेक कर देंगे क्योंकि उसके बाद हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे बिट्स 0 हो चुके हैं, हमने सारे सेट बिट्स यूज़ कर चुके हैं। तो हमारे पास ये 3 मैक्सिमम नंबर्स बनेंगे जो हमारे पास मैक्सिमम स्क्वायर का मैक्सिमम सम स्क्वायर देंगे। सो दिस इज़ द ओनली लॉजिक। सो ये पूरा समझा दिया। अब इसको इम्प्लीमेंट करो 2 मिनट लेके, फिर मैं इम्प्लीमेंटेशन दिखाता हूँ इसको इम्प्लीमेंट करना कैसे, ठीक। सो लाइक इस सोल्यूशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, क्वेश्चन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, तो ठीक है। या सबसे पहले क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट्स देखने वाली बात है। हमें ए आई गिवन है, हमें वैसे गिवन होता है ए आई क्या है 10⁵ तक ऐसे एन की रेंज गिवन है, पर हम यहाँ पर हमें ए आई गिवन है 2⁻20। 2⁻20 का मतलब ये है कि ए आई के अंदर एट मैक्स 20 बिट्स हो सकते हैं, ठीक है। 20 मतलब सेट बिट्स हो सकते हैं एट मैक्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, तो मतलब हमने एक एरे बना लिया बिट नाम की, उसमें 20 साइज है। तो 20 साइज का मतलब ये है कि हम जैसे इनिशियली हम क्या करेंगे, हर नंबर पे आई पोजीशन पे हम चेक करेंगे कितने बिट सेट आ रहे हैं, ठीक है। 20 सेट बिट की है, हर पोजीशन में चेक करें कितने सेट बिट्स हैं, ठीक है। ऐसे जैसे हम हर आई पे, आई से 20 तक, हम हर एक ए आई पे, हम हर एक ए आई पे चेक करेंगे कि वो वाला बिट सेट है कि नहीं। जैसे आई अभी आई 5 है, तो ए जे क्या कर रहा है हर नंबर पे, उसका 5th बिट सेट है कि नहीं। अगर सेट है तो बिट ऑफ 5 इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 से, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास बिट जो है, बिट एरे जो है वो बन गई है हर पोजीशन पे कितने सेट बिट्स हैं, ठीक है। ऐसी एरे बन गई, मतलब ऐसी कुछ। ये हमारे पास ये वाली जो एरे ये बिट एरे है, ये वाली, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस बिट एरे में ट्रिवर्स करना है, ठीक है। कब तक, जब तक ये सारे 0 ना हो जाए, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, अब देखो मैंने एक वाइल लूप चलाया 0 तक। यहाँ पर आंसर क्या है, जो हमारा आंसर होगा फाइनल, ठीक है। सो सबसे पहले मैंने सम, एक वेरिएबल लिया सम, और चेक किया कितने बिट सेट है। मतलब ये कुछ ऐसा करने के लिए था कि उसमें कोई वैलिड, मतलब ऐसा है कि कोई मतलब कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा। जैसे अब जैसे मैं एंड वाले केस की बात करूं, इस वाले केस में सम क्या आएगा 1, मतलब अभी हमारे पास कोई सेट बिट बचा है आंसर देने के लिए। पर इस केस लास्ट वाले केस में सम क्या आएगा 0, मतलब हमारे पास कोई सेट बिट है ही नहीं जो हम यूज़ करके नंबर बनाएं, ठीक है। सो मतलब अगर सम 0 होगा तो मतलब हमारे पास काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम वहाँ ब्रेक कर लेंगे। अगर हमारे पास सम 0 नहीं है तो मतलब कोई ना कोई एक बिट ऐसा है जो सेट है, जो एक नंबर बना सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम हर बिट पे दोबारा चेक करेंगे कौन सा बिट 0 से बड़ा है, मतलब कौन सा बिट प्रेजेंट है। तो उस बिट का हम उसको शिफ्ट करेंगे। जैसे बताता हूँ, जैसे 1, जैसे ये था, जैसे मान लो कि हमारे पास इस वक्त बिट एरे है, बिट एरे मान लो इस वक्त मतलब एक पोजीशन पे जाके हमारे पास बिट एरे बनती है 0,0,1,0,2, ठीक है। तो इसका नंबर कैसे बनेगा, इसका नंबर बनेगा 0,0,1,0,1। हम 2 दोनों एक साथ ले नहीं सकते, इसके बाद एरे क्या बचेगी 0,0,0,0,0,1, इसके बाद एरे ये बचेगी, ठीक है। अब ये चीज़ हम कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, अगर करंट बिट 0 से बड़ा है, नहीं है, ये वाला है, तो हम उस पोजीशन को उतना लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब हम इस 1 को 3 बार इधर लेके आ रहे हैं। अब ये वाला बिट सेट है
तो इसको मैं एक बार इधर ले आ रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कर रहा हूँ, मतलब लेफ्ट शिफ्ट चल रहा है, ठीक है। अब इधर देखना इम्प्लीमेंटेशन में कि मैं ith को ith बिट को उतनी बार इसको लेफ्ट शिफ्ट कर रहा हूँ उधर उस साइड, ठीक, ये चीज़ हो रही है। फिर उस वक्त मैं उसका काउंट बिट में एरे में से कम कर रहा हूँ क्योंकि हमने उसको यूज़ कर चुका, तो माइनस कर लेंगे। फिर हमारे पास यहाँ पर वैल्यू में वो वाला नंबर बन जाएगा। तो आंसर में क्या चाहिए, उस नंबर का स्क्वायर और सभी का सम। तो मैं आंसर में क्या कर रहा हूँ, हर बारी जो नंबर हम नया बना रहे हैं उसको स्टोर करने की जगह साथ साथ में स्क्वायर कर रहा हूँ और प्लस करते जा रहा हूँ। तो एंड में हम आंसर प्रिंट करते हैं। सो लाइक दिस वाज द, मतलब कुछ ऐसा क्वेश्चन था ये जो बिट्स की कंसेप्ट को मतलब थोड़ा स्किल करता है कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं हर एक पोजीशन को चेक करते करते, ठीक है। सो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था ये, एंड या इट वाज एक्सेप्टेड, राइट। सो लाइक अब क्या होगा कि रोज़ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लाइक दिस। ये डिफिकल्टी का होगा 1700 से लेकर 2000 तक जा सकता है, ठीक है। 1600 भी, मतलब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएंगे, रोज़ वीडियो आएगी एक। सो मतलब पेसअप कर लेना कि रोज़ एक वीडियो साथ साथ सॉल्व करो, आप सॉल्व करो तो बढ़िया रहेगा। ये लो क्वेश्चन जो होगा वो शीट में भी होगा, जो हमारी शीट है। सो बढ़िया प्रैक्टिस हो सकती है, ठीक है। सो टिल देन इसको आप सॉल्व करना, एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैप्पी कोडिंग।